नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जीके पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी परीक्षा में आप मिनिमम 80% मार्क कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, आप कम समय में किसी भी परीक्षा में अधिकतम नंबर कैसे प्राप्त करें। मैं हर चीज़ हर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और ये मैं कहीं पढ़ के नहीं बल्कि मैंने करके देखा है। खुद मेरे 2 एग्ज़ाम पास हुए हैं इस ट्रिक से मात्र 1 साल के अंदर में। ठीक है? तो इसलिए मैं जैसे जो भी करता था वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं वीडियो परीक्षा को ध्यान में रखकर इस अपनी वीडियो को मैं बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं तो भूलिए मत। आप हमारे परमानेंट व्यूअर हैं या आप चैनल पर नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? इससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि कुछ करूं आपके लिए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो इस बार वीडियो की एक सीट आपकी पक्की होगी अगर 1 महीने के अंदर में ये सारी चीज़ें आपने कर लिया। बहुत ज़्यादा मैं बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हैं 5 पॉइंट जिन्हें मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, आपने देख भी लिया होगा। अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वो आप जाके इस डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, लिंक है, आप उससे आप समझ सकते हैं शॉर्ट में। हालांकि इसमें हर चीज़ में डिटेल में आपको समझाऊंगा जिससे आप बिल्कुल एकदम हर चीज़ को समझ पाएंगे। होता क्या है कि किसी भी परीक्षा को अब पास नहीं, अब टॉप करने की सोच रखो। ठीक है? और सोच आपकी रखने से ही कहते हैं इंसान वो सारी चीज़ें कर सकता है जो सोच सकता है। बस हिम्मत चाहिए करने की और सोर्स उपलब्ध होने चाहिए। जैसे मान लो आप अभी इंडस्ट्री लगाना चाहें तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। सोर्स लगाना, सोर्स आपके पास होना चाहिए, लेकिन सोर्स नहीं है। हम गरीब लोग हैं, गरीब परिस्थितियां हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये परीक्षा पास करना हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ सिलेबस के बाहर नहीं आती है, सिलेबस में ही आती है। अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाकर क्वेश्चन पर फुल मार्क या क्वेश्चन में जो भी होगा वो सब किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन आउट ऑफ सिलेबस पर लगता है तो सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, पहली बात। तो मेहनत के ऊपर ही परीक्षा पास हो जाती है। तो आप समझो, आप कर सकते हो, सब कोई कर रहा है, आप भी कर सकते हो, ये बिलीफ मानिए। और कोचिंग वाले कई सारी चीज़ें हैं, कोचिंग वाले आपको पास नहीं करवा सकते हैं। कोचिंग वाले पास करवा देते तो उस कोचिंग के सारे स्टूडेंट पास हो जाते। स्टूडेंट खुद पास होता है अपनी मेहनत से। ठीक है? कोचिंग वाले पास करवा रहे होते तो सारे स्टूडेंट पास हो जाते उनके, जो ये कहते हैं कि हमने हमारे यहाँ से लड़का पास हुआ है, 100 लड़के पास हुए हैं, 50 लड़के पास हुए हैं। वो लड़के अपनी मेहनत से पास होते हैं मेरे भैया। उनके दिए हुए PDF, उनके दिए हुए हर चीज़ से अगर लड़का पास होता तो सब कोई पास हो जाता। तो समझिए, पास आप अपने आप को खुद करेंगे, कोई और आपको पास करने वाला नहीं है बैठा। आपके माँ बाप का सपना है, मेहनत आपको करना है। ठीक है? कोई दूसरा क्यों आपके लिए कुछ करेगा? ठीक है? तो समझिए आप इसको। मैंने खुद 2-2 परीक्षाएं पास की हैं और अगली भी पास होगी, यकीन मानिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर समझो और पढ़ो। क्यों कह रहा हूँ मैं? ये बहुत फ़ायदा करता है। मिनिमम कुछ नहीं आया तो 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, अगर आपने 10 पेपर लगा लिए हैं प्रीवियस के 2-2 घंटे में, अगर आपके 2 घंटे में 1 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं जो कि फिक्स हैं कि एग्ज़ाम में आएंगे, तब आपकी पढ़ाई सही है। तो ऐसे टॉपिक देखिए जो कंफर्म है कि आएंगे, उनको तैयार कीजिए। ठीक है? अभी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो प्रीवियस एग्ज़ाम को पेपर को समझो और पढ़ो, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्योंकि GS इतना लंबा है कि आप उसको सारा नहीं पढ़ सकते हो। तो उसमें लिमिटेड चीज़ें इस समय पढ़नी है क्योंकि कम समय है आपके पास। ठीक है? कम समय है तो लिमिटेड चीज़ें GS की पढ़नी है। हिंदी है, ठीक है? हिंदी में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है क्योंकि हिंदी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। आप हिंदी में चाहोगे तो 50 क्वेश्चन में से 45 आराम से कर लोगे। आराम से मैं कह रहा हूँ, बहुत कठिनाई से नहीं, आराम से कर लोगे। ठीक है? क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूँ अब हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप इस बात को एग्जाम हॉल में समझोगे। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग को आप लगाइए। फिक्स होता है रीजनिंग में कि आप 40 आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? 40 आराम से मैं कह रहा हूँ। अगर आपने बढ़िया से तैयारी की हो तो रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो है लगभग आप 45 के ऊपर ही कर पाओगे आराम से, अगर आपने सही से तैयारी रीजनिंग आपकी ठीक है तो। क्योंकि देखिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को समझ में नहीं आते हैं। खुद आयोग कन्फ्यूज होता है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा क्या नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं पेपर में।
ठीक है। तो इसमें आपको बचना नहीं है, तुरंत स्किप कर देना है। चलो वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद न्यू डिटेल सिलेबस निकालो। हालांकि वीडियो का शायद सिलेबस अभी बदला नहीं है, जो पहले था वही है, लेकिन हाँ उतना टफ सिलेबस नहीं रहेगा, टफ चीज़ें नहीं आएगी, बार बार बता रहा हूँ। ज़्यादा इंटरनल चीज़ें ढूंढ के ज़्यादा भी मतलब डेटा निकाल के पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। पूरे सिलेबस को पढ़ो, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं, अभी आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि मुझे कुछ याद हो रहा है कि नहीं, तुरंत आपको लगेगा मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं आपको अभी तुरंत आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे दिया जाए तो आप सारी चीज़ें सॉल्व कर लोगे। लेकिन ऐसे सोचोगे तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। जैसे अभी आप सोचो कि अभी मुझे वीडियो पेपर देने जाना है, तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप अगर जाओगे अभी, तो मैं बता रहा हूँ 50-60 को जो है परसेंट पेपर आप आराम से सॉल्व कर दोगे। आपने जो है थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की है तो भी, ठीक है। लेकिन आप एकदम परेशान मत होइए। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप पूरे सिलेबस को ख़त्म करिए पहले किसी भी तरीके से। आप 4 दिन में हिंदी ख़त्म कर सकते हैं, 4-6 दिन में रीजनिंग ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जीएस आप जितना चाहे उतना पढ़ें, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार सिलेबस जब ख़त्म कर लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया है, अब मैं प्रैक्टिस करूँगा। और आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी तो, और नहीं तो आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। कमज़ोर टॉपिक को पकड़ो और लिख लो। क्यों? जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं, मैंने हिंदी का ही बताया, हिंदी पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है रस से क्वेश्चन आता ही आता है। 9 रस हैं मेरे भैया, ठीक है। तो 9 रस आप पढ़ोगे, शांति रस। आपको अगर मान लो कोई छंद दे दिया गया, कोई दोहा दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया, पूछा गया इसमें कौन सा रस है, तो आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लगेगा कोई बड़बड़ा दे रहा है, बस उसमें कुछ आनंद ही नहीं मिलेगा। समझ लो शांति का रस है ऐसे। और आपको मान लो श्रृंगार और वीर रस, यही ज़्यादा पूछा जाता है। श्रृंगार रहेगा तो कुछ ना कुछ नायक नायिका की घटनाएं रहेंगी, और वीर रस रहेगा तो वैसे ही पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। बाकी चीज़ें हैं, रस का स्थायी भाव, ये सारी चीज़ें आप इसको आराम से पढ़ के आप कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो आप गलत कर सकते हो लेकिन आप सही कर सकते हो, तो इन सारी चीज़ों को पकड़ो। पत्र लेखन आता है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जो भी आता हो कंफर्म ही रहता है, आता है। उन सारी चीज़ों को आप देखो। आप हिंदी में 4 क्वेश्चन 4 घंटे पढ़ के तैयार कर सकते हो। आप जीके में 4 क्वेश्चन 4 घंटे पढ़ के किसी हाल में नहीं तैयार कर पाओगे। इसलिए फोकस उन चीज़ पे करो जो आपकी तैयार हैं इस समय। आप पहाड़ खोद के रास्ता बनाने की कोशिश मत कीजिए, आप बगल से निकल, ठीक है। नहीं तो पहाड़ खोदते रह जाओगे, इस समय नहीं है। तो वही कह रहा हूँ, जैसे हिंदी है मैं तैयार कर लूँगा, हिंदी में हम अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे तो हमारा 1 नंबर चाहे जीएस का हो और चाहे हिंदी का हो, वो हमारा 1 नंबर ही काउंट होगा। ऐसा तो नहीं हिंदी वाला 1/2 काउंट होगा। तो हम जो चीज़ें हमारी आसानी से तैयार हो सकती हैं हम उसको तैयार करेंगे ना। रीजनिंग है, रीजनिंग को समझो, एकदम फिक्स रहता है, इसमें गलत होने के चांस नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करके आप चीज़ें समझ सकते हो, लेकिन जीके आप कितना भी पढ़ लो उसमें आप अच्छा नहीं कर सकते हो। तो जो चीज़ें आपको आसानी से आ रही हैं उसको पकड़ो, उसको समझो, उसको लिखो कि हाँ इसमें हो जाएगा। और ऐसे तो यूट्यूब पे आपको अब इस समय चलेगा दबा के आइए, लाइव क्लासेस चल रही है, वहाँ पे आप ये हो, कोई भी कमेंट आपका कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं कोई दूर करेगा। 8,000 10,000 बच्चे आपको एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो आधुनिक भारत। आपका आधुनिक भारत तैयार है। आपको क्यों आधुनिक भारत पढ़ना है जब आपको आता है? नहीं आता है तो ठीक है पढ़िए, लेकिन आप उस क्लास को छोड़ दीजिए जो आपको लगता है आता है। इस समय आपको यूट्यूब से पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। क्या आपकी कमजोरियां हैं, क्या आपकी जो है मजबूतियां हैं, उस पर ध्यान दीजिए। कौन सा चैप्टर मुझे नहीं आता है, क्या नहीं आता है, उसको तैयार कीजिए। यूट्यूब पे तो बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, उस पर आप मत जाइए, मेरा कहना मानिए तो। टॉपिक वाइज चीज़ें जो हैं, जैसे आपको मान लो रस नहीं आ रहा, आप रस टाइप कीजिए और रस पढ़ लीजिए, लेकिन भीड़ में मत जाइए। कोई चीज़ सॉल्व कराई जा रही है, वो आ रही है तो उसको मत पढ़िए। हिंदी का क्लास चल रहा है, आपको लगता है मेरी हिंदी ठीक ठाक है, मैं खुद से रिवाइज कर लूँगा, इस समय पढ़ना से ज़्यादा ज़रूरी है रिवाइज करना, अगर आपने लॉन्ग समय से पढ़ाई की है तो। और कमज़ोर टॉपिक को पकड़ो, लिख लो। ये मैंने बता दिया आपको, जो आपको लगता है कि ये आएगा और मुझे थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है तो उसको लिख लो, समझ लो। लिख लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने किया है। फिर लगभग 120 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 6 महीने से तैयारी कर रहे होते आप, तो कम से कम 120 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते ना,
तो 120 प्रैक्टिस सेट का मतलब हो गया, अगर सवाल की बात की जाए तो ये होता है 150 सवाल। आप देख लीजिए, आपके कम से कम 1800 सवाल होंगे, ठीक है, सॉरी 120 और 150, मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये 18,000 सवाल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो आप कर पाएंगे, इसलिए 18,000 सवाल बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं प्रैक्टिस सेट सवाल तैयार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे भैया, प्रैक्टिस सेट करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को अभ्यास हो जाता है परीक्षा देने की, आप लिमिटेड समय में परीक्षा को पूरी कर पाते हैं। ये कभी नहीं होता वो मेरे तो 4 क्वेश्चन छूट गए, मेरे तो 6 क्वेश्चन छूट गए, और 50% लड़के यही करके आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। एग्ज़ाम में इस समय आप 90 प्लस अटेम्प्ट करके नहीं आओगे तो 80% नंबर नहीं ला पाओगे, और 80% नंबर नहीं ला पाओगे तो आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। ये यकीन मान लीजिए, ये सच्चाई है, वर्तमान स्थिति यही चल रही है। किसी भी परीक्षा को देख लो, आपको किसी भी परीक्षा को देख लो, यूपीएसआई हुआ 79, लेखपाल का भी इसी 79 78 के आसपास जा रहा है। तो अभी तो फिलहाल उसका कोई पता नहीं कितनी कट ऑफ जाए, लेकिन अनुमान एकदम यही है, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल मत सोचें कि मैंने क्या बताया, परीक्षा टॉप करने की सोच रखो इस बार, 95 अटैम्प्ट करो, 90 तो कम से कम करके आओ। हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, परीक्षा हार्ड नहीं रहेगी, आराम से इजी रहेगा। हिंदी रीजनिंग थोड़ा लेंदी हो सकती है बस, और जीएस में आपके 50 में से 25 क्वेश्चन तो एकदम इजी रहेंगे, जो रिपीटेटिव रहते हैं, बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, वो 25 क्वेश्चन वही रहेंगे, और 10 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहेगा, उसके बाद 10 क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा हार्ड रहेगा। मतलब 25 10 35 कोई भी कर लेगा अगर ठीक ठाक तैयारी किया है। हमें यही 10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन और कर लेने हैं, बस आराम से हम परीक्षा पास कर जाएंगे, ठीक है। बाकी हिंदी में आराम से हम 45 क्वेश्चन करके आएंगे, एकदम ईजी रहेगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, आपकी तैयारी के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है ताकि आपके ओ तेरी तो आ रहा था गड़बड़ हो गया, ये ना होने पाए, इसको देख लो अभी, ठीक है, फिर हम बात करते हैं। तो ये है परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र हल करने की रणनीति। आप क्या करोगे कि आप एग्ज़ाम में सबसे पहले समय से पहुंच जाओ, आराम से वहाँ कंफर्ट हो जाओगे। तुरंत हम कहीं नई चीज़ जाते हैं, नई जगह जाते हैं तो डर सा लगा रहता है, होता है, चाहे जितने आप शेर हो, वहाँ जाओगे तो थोड़ा सा इधर उधर दिमाग में लगेगा। वहाँ कुछ समय बिता लोगे तो आप उस जगह से एकदम फैमिलियर हो जाओगे, आप एकदम कंफर्ट, मतलब एकदम आप इजी फील करोगे। उसके बाद ये तो हुआ, फिर आराम से आप जाओगे, अंदर बैठोगे, रिलैक्स जो भी करना है आपको, पानी पेशाब क्या मुंह आँख सब फ्रेश होके आराम से रिलैक्स होके बैठोगे। आपको, आपने क्या किया है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपने खूब प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, आप कॉन्फिडेंट हो एकदम, कोई भी दिक्कत आपके दिमाग में नहीं आएगी। और पेपर जैसे मिले आपको लगता है कि आपकी हिंदी आराम से हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ अगर यूपी में है तो हिंदी पहले ही करें। रीजनिंग आपकी है सही तो आप रीजनिंग आराम से कीजिए। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन कुछ सही हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक दिमाग जो है और सही स्थिति में चलने लगेगा। आपने मैच देखा होगा, 2 छक्के लगने के बाद तीसरा चौथा छक्का आराम से चला ही जाता है। जो बैटिंग कर देता है कोई भी बैट्समैन, वो अगर थोड़ा सा अच्छा कर गया तो अच्छा ही कर देता है वो, और गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ ही हो जाता है, सही हो ही नहीं पाता है। तो यही चीज़ माइंड के साथ होता है, माइंड गेम होता है हर चीज़। तो ऐसे करोगे तो क्या होगा, इजी पार्ट अटेम्प्ट करोगे, खुद भी खुश हो जाओगे, मज़ा आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ट्राई टू गो थ्रो फुल पेपर इन हाफ टाइम। मतलब इजी जो पार्ट लग रहा है उसको करो, उसके बाद दूसरा इजी करो, फिर तीसरा इजी करो, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमें पूरा पेपर एक बार आधे समय में कर देना है। 150 क्वेश्चन पर गो थ्रो करना है हमें आधे समय में, मतलब 1 घंटे में। आराम से हिंदी स्टार्ट करो फटाफट, निखिल में कौन सा, मतलब निखिल में कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, यानी जो भी क्वेश्चन हो फटाफट पढ़ो, ऑब्जेक्टिव है फटाफट ऑप्शन देखो, आ रहा है टिक करो, नहीं आ रहा है छोड़ो। सारे क्वेश्चन लगाने भी तो नहीं होते हैं, ये भी परीक्षा का नियम है कि आपको सब नहीं लगाने हैं। 150 में से 150 बता तो रहा हूँ, आपको छोड़ने भी हैं। जब कठिन लगे तो छोड़ो फटाफट, उस पर सोचो ही मत। जब सारा एक बार सॉल्व कर लोगे कम समय में फटाफट फटाफट, उसके बाद लास्ट में आपके पास 50
50% टाइम में सब कुछ सॉल्व कर लोगे, जब एक बार फटाफट 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 जब लगाने मतलब फिर उसके बाद सारा गोला भर लोगे, फिर आप उस 50% टाइम में अगर आपने सही से पढ़ाई की है तो हिंदी का आराम से आप हिंदी में सोचना क्या है, क्या गणित लगाओगे, जो आ रहा होगा आ रहा होगा। जीएस में क्या गणित लगाओगे, जो आ रहा होगा आ रहा होगा लगाना। कन्फ्यूजन है छोड़ दो, बाद में सबकॉन्शियस माइंड में सोचना कि इसका यह सही होगा या सही होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। उसके बाद स्टे ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट मोस्टली, कुछ तुक्के भी लगाने हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 80 क्वेश्चन सही हैं और परीक्षा आपको लग रही है कि हाँ हार्ड है परीक्षा, आप इतने दिन से पेपर दे रहे हैं, कोई नए अभ्यर्थी तो है नहीं, हार्ड है परीक्षा, तो 80 क्वेश्चन हो रहा है तो आप उन सारे ऑप्शन को देखिए, उन सारे क्वेश्चन को देखिए जहाँ पर आप एक दो क्वेश्चन एलिमिनेट कर पा रहे हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन सही है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ए तो है ही नहीं, ठीक है, बी सी डी में हो सकता है। बी सी डी में आप सोचिए कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, आप लगा दीजिए। और अगर आप दो एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसमें लग रहा है आपको कि ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी डी में से कोई हो सकता है सही, तो आप इसको सारा लगा दीजिए, इसको छोड़िए ही मत। ठीक है, क्योंकि सही होने की दिमाग से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये माइंड गेम है, ये दिमाग गलत कभी लगाएगा ही नहीं, सही लगाएगा, और ज़्यादातर सही होने के चांसेस ही होते हैं परीक्षा में। और उसके बाद फिर क्या होगा कि चीज़ें ध्यान से पढ़िए आप, ध्यान से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। होता क्या, हड़बड़ी में हम फास्ट तो करना ही है, बहुत केयरफुली रहना है। उस समय आपको अगल बगल नहीं देखना है कौन नकल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बस OMR सीट आपको अपने छुपा के रखना, क्या भरे हो क्या नहीं हो वो ना देखने पाए, नहीं तो जो भी करोगे वो सारा ले जाएगा। हालांकि पेपर सबके अलग अगर मतलब बदले ही रहेंगे तो कोई दूसरे के OMR देख कर ही क्या लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, रीड केयरफुली मैं बता रहा था, ध्यान से पढ़िए। क्या होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हम पढ़ते हैं ऑप्शन ए कि ऑप्शन ए सही है, हम लगा देते हैं और बाहर आते हैं तो पता लगता है कि उससे अच्छा तो ऑप्शन सी था, और फिर गड़बड़ हो जाता है। या इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा सही नहीं है, ऐसे करके फिर क्या होता है कि ऑप्शन ऐसे घुमाए होते हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो उन चीज़ों को ध्यान से समझिए, क्योंकि एक एक नंबर का खेल है। मैं बता रहा था तुक्का लगाना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 तुक्का लगा देगा, ठीक है, तो उसके मान लीजिए चारों सही हो गए तो उसके 8 नंबर बन गए, वो 8 नंबर आगे चला गया और वो पास हो गया। और आपने 4 तुक्का लगाया और वो 4 तुक्का गलत हो गया मान लीजिए, तो क्या हुआ, आप नीचे आ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुक्का लगाना है तो भी समझ बूझ के लगाना है। एकदम कुछ क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मत छुओ, कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं। मैंने नहीं कहा है कि आप 100 में 100 अटेम्प्ट करके आओ, आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको लगेगा कि मेरे 70 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेरे भैया, तब तो आप अटेम्प्ट करके ही आओ, तुक्का फुक्का सब लगा दो, क्योंकि वैसे भी फेल हो जाओगे, क्या फ़ायदा। ठीक, और केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि गलत हो जाता है कभी कभी पढ़ने में, क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। उसके बाद मार्क OMR केयरफुली, मतलब क्या होता है, हड़बड़ी में कभी कभी यहाँ तक कि रोल नंबर नाम ही गड़बड़ हो जाता है। तो इस पर तो विशेष ध्यान दे के आराम से रिलैक्स होके जैसे मिले उसको भरो, ठीक है। क्योंकि पेपर मिलने के बाद भी कुछ समय रहता है, या इतनी OMR भरने की टाइम आराम से रहती है पेपर एग्जाम हॉल में। उसके बाद गोला करने की ट्रिक जो मैंने बताया था आपको, गोला आराम से करना है। मतलब क्या करना है, जब हाफ टाइम में आप पूरा गो थ्रो कर लोगे, ऑप्शन ए सही है पेपर में ए लगा दो, सी सही है पेपर में सी लगा दो, फटाफट ऐसे ऐसे लगा लोगे। उसके बाद जब यहाँ आओगे OMR पे, तो OMR में आपको जो है मिलेगा क्या, जैसे OMR मिलेगा आपको, ठीक है। अब भरने में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। तो आप क्या करें, आप एक तरफ कॉपी मतलब अपनी बुक रखिए जो आपको मिली है क्वेश्चन पेपर, उसमें बी सही है तो बी पे आप ऐसे टिक लगाइए, सी सही है सी पे आप ऐसे टिक लगा दीजिए, आराम से मतलब रख दीजिए टिक, ठीक है। डी सही है डी पे ऐसे रख दीजिए, मतलब जो भी क्वेश्चन जिसमें सही है ऐसे रखते जाइए। उसके बाद आराम से गोला भरिए, क्योंकि बार बार देखोगे बार बार गोला करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और गड़बड़ होने के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए ध्यान से पहले ऐसे ऐसे करके आप टिक रखते जाओ गोले में, क्योंकि ऐसे टिक रख दोगे और यहाँ पे गलती से रख दोगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। आप बी वाला सी वाला सही है तो आप इसको बाद में गोला कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले ही गोला भर दिया तो गलत हो गया तो हो गया। इसलिए पहले ऐसे ऐसे आपको पेन से रखते जाना है, उसके बाद आराम से फटाफट सारा गोला करोगे ऐसे ऐसे, और समय भी नहीं बर्बाद होगा आपका। एक एक देख के करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, परमानेंट व्यूअर आप हैं हमारे तो भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। गलत चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो भी बताऊँगा
सारी हेल्पफुल ही होगी। और यकीनन अगर ऐसे कर लेंगे आप तो आप औरों से बेहतर ही कर पाएंगे मेरे भैया। मैंने किया है, मेरा हुआ है और मैं फिर कर रहा हूँ और होगा। और खुद पे विश्वास रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो और कुछ बातें होंगी मैं समय समय से बताता रहूँगा अगर आप चैनल पर जुड़े रहेंगे। ठीक है, या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी दिक्कत होगी आप अगर कमेंट करेंगे, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि किसी कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ। ये वीडियो लंबी थी, लंबी मैंने बता दी थी होगी पहले ही, इसलिए जो आधा देख कर गए होंगे कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन आप अगर अंत तक इस वीडियो को सुने हैं तो आप यकीनन इसमें बहुत कुछ कर पाएंगे अन्य लोगों से। अगर एक बार में नहीं होता है तो इस मतलब ये है कि अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो वीडियो परीक्षा में आप 100%, अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी कर चुके हैं तो इस बार आप आराम से कर पाएंगे। बाकी तो जो हमारे हाथ में वो हम करेंगे। फिर आयोग क्या करता है, धांधली क्या होती है। देखिए यूपी का पेपर है साहब, यहाँ तो 20% सीटें आराम से ही जाती हैं। कोई वैकेंसी है आप जैसे 19,054 है, इसको आप 1500 ही, सॉरी 1954 है तो 1500 ही मान के चलिए अपने दिमाग में। हमें कंपटीशन 1500 में ही करना है, ये सोच के चलना है। हमें क्या माथापच्ची करनी है, नकल हो गई, धांधली हो गई, वो होगी, वो हमारे हाथ में है ही नहीं है तो हम क्या करें उस पर खोपड़ी पटक के। हमारे हाथ में है, परीक्षा टॉप करेंगे, कैसे भी करेंगे वो हम करेंगे। हम दिन रात पढ़ेंगे, हम नहीं सोएंगे, क्योंकि 1 महीने हम नहीं सोएंगे तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन हम फेल हो जाएंगे तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस पर ही हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए दिन रात पढ़ना है। और अगर चाहोगे ना तो इतना समय है कि आप 4 बार रिवाइज कर लोगे। 4 बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आराम से कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।